वेलकम एवरीवन। टुडे आवर टॉपिक इज़ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। आज हमें जो अंडरस्टैंड करना है वो हमें गुडविल का वैल्यू पता करना है। ठीक है, ये 12th क्लास का पार्टनरशिप का दूसरा चैप्टर है। ठीक है, जिसमें हमें गुडविल का वैल्यू पता करना होता है। और आज हम सीखेंगे कि गुडविल का वैल्यू कैसे पता करें। बेसिकली इट्स वेरी डिफिकल्ट टू गेट एन एक्यूरेट फिगर ऑफ द गुडविल। गुडविल बेसिकली एक क्या चीज़ होती है उसको पहले हमें पता करना है, फिर जाके हम उसका वैल्यू पता कर सकते हैं, क्योंकि ये एक एजम्पशन पे होता है। ठीक है, तो पहले हम बिफोर वैल्यूइंग द गुडविल और क्यों हमें इस गुडविल को वैल्यू करना है इन द क्लास ऑफ 12th, उसके भी कुछ रीजंस होते हैं, या हमें किस टाइम पे बिजनेस की गुडविल को पता करना होता है। ठीक है, दैट इज आल्सो विल बी डिस्कशन। फाइन, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस कि भाई गुडविल होती क्या है। ऑल्दो हमने 11th में ये चीज़ तो पढ़ी है, स्टिल आज हम पता करते हैं। तो पहला इसका नेचर है एक इंटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट, इसे हम कहते हैं इंटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट। फाइन, ये तो सबने पढ़ा होगा। एक तो इंटेंजिबल एसेट है प्लस लॉन्ग टर्म एसेट है। एसेट की पता ही ये बात कि जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में बेनिफिट आए, प्रॉफिट जनरेट करे या रेवेन्यू जनरेट करे। तो गुडविल एक ऐसा एसेट है, वो भी इंटेंजिबल एसेट, जिसको हम टच ना फील कर सकते हैं और जिसकी वजह से हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न कर सकते हैं। नॉट प्रॉफिट्स, नॉट नॉर्मल प्रॉफिट्स बट सुपर प्रॉफिट्स। नॉर्मली जो बिजनेस अर्न कर रहा होगा उससे भी एक्स्ट्रा। फाइन, नाउ गुडविल को कैसे समझे। गुडविल शॉर्ट में अगर हम पता करें, गुडविल हम कहते हैं रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस। मतलब रेपुटेशन मतलब आपको पता है इमेज, बिजनेस की कोई इमेज बन गई होती है। रेपुटेशन हम नॉर्मल इंसान की बात भी कर सकते हैं, या नॉर्मल किसी बिजनेस की भी बात कर सकते हैं कि हर किसी की रेपुटेशन होती है, लेकिन रेपुटेशन विद द टाइम ग्रो होती है, नॉट ऑल ऑफ अ सडन इट ग्रोस। फाइन, और रेपुटेशन ग्रो करने के लिए इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमें हार्ड वर्क बहुत करनी पड़ती है। हमें बिहेवियर अपना स्टेबल करना पड़ता है, हमें क्वालिटी प्रोवाइड करनी होती है। जब कोई बिजनेस क्वालिटी प्रोवाइड करता है ओवर द नंबर ऑफ इयर्स, उसकी एक रेपुटेशन क्रिएट हो जाती है, उस बिजनेस की एक इमेज बन जाती है कि भाई दिस बिजनेस हैज डन टू मच, मतलब वो फेमस हो जाता है। जब कोई बिजनेस फेमस हो जाता है बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, क्वालिटी, बिहेवियर, ठीक है, उस बिजनेस को मतलब प्रॉफिट्स ज्यादा अर्न करने होते हैं। अगर हम किसी और बिजनेस को उसके साथ कंपेयर करेंगे तो उस बिजनेस का प्रॉफिट उससे एक्स्ट्रा होगा, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उस बिजनेस की रेपुटेशन हाई हो गई होगी, बिकॉज ऑफ क्वालिटी, हार्ड वर्क, रेपुटेशन जो उसने क्रिएट की होगी, उस रेपुटेशन की वजह से एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाना, दैट इज गुडविल। तो गुडविल को हम कह सकते हैं इट्स इमेज, और वी कैन से रेपुटेशन which is earned by the business over the number of years because of हार्ड वर्क, क्वालिटी प्रोवाइड करने की वजह से लोग ऑटोमेटिकली गुडविल इज लाइक ए मैग्नेट। मैं ऐसे कह दूं, गुडविल इज लाइक ए मैग्नेट। ये एक मैग्नेट होता है बिजनेस के अंदर, एक इंटेंजिबल मैग्नेट होता है। ठीक, एक ऐसा मैग्नेट जिसकी वजह से कस्टमर्स आप ही के पास चिपक जाते हैं। आप कहीं भी जाओ, आपके कस्टमर्स आपके साथ, और आपके कस्टमर्स ही दूसरे कस्टमर्स को रेफर करेंगे, और जो आपके एक बार कस्टमर आए और बार बार आप रिटेन कर रहे हो, और कंसिस्टेंटली आप एज्यूम करते हो कि फ्यूचर में मेरा प्रॉफिट क्या रहेगा। फाइन, इसके बारे में हम बात आगे करेंगे, लेकिन यहां तक अगर हम देखेंगे, गुडविल का हमें पता चला कि हार्डवर्क की वजह से, हम मेहनत की वजह से ज्यादा प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, ज्यादा कस्टमर्स हमारे पास आते हैं, रेफरल्स होते आते हैं, फेमस हो जाते हैं, हम इतनी हार्ड वर्क करते हैं कि हमारा बिजनेस एक नॉर्मल प्रॉफिट से बदले अबव नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करता है। अगर हम दूसरे बिजनेस के सिमिलर कंसर्न, सेम नेचर के बिजनेस के हम देखेंगे, बात करेंगे, तो उनसे मतलब ज्यादा कमाता है और कैपिटल एम्प्लॉयड सेम रहेगी, तो हम कहेंगे भाई उस बिजनेस की गुडविल है। गुडविल मींस प्रॉफिट्स, लेकिन कौन से प्रॉफिट? सुपर प्रॉफिट। ऑल्दो कोई एक्यूरेट ऐसा कोई मेथड नहीं है जिससे हम गुडविल को वैल्यू कर सकते हैं, बट एक एजम्पशन होती है, एक तो थोड़ा सा अप्रॉक्स एजम्पशन हम क्रिएट करते हैं गुडविल में। ठीक है, अकाउंटिंग का ये तो एसेट है इंटेंजिबल, लेकिन ये टॉपिक ऐसा नहीं है कि अकाउंट एक्चुअली एज्यूम किया जाता है। ठीक है, अकाउंटिंग फ्यूचर के लिए नहीं की जाती है, बल्कि प्रेजेंट के लिए की जाती है, सो दैट वी कैन सिक्योर द फ्यूचर। सेम इज द केस, गुडविल इस मेहनत, गुडविल अब मैं ये नहीं कहूंगा इमेज और रेपुटेशन, आज के बाद आई कैन यूज अ वर्ड मेहनत। दिस इज माय हार्ड वर्क, जिसकी वजह से मैंने एक इनकम क्रिएट की होती है, और इस गुडविल की बड़ी बात ये होती है, इस रेपुटेशन की बड़ी बात ये होती है कि ये कभी भी खत्म होती है। ठीक है, ये एक्सपायर भी हो सकती है, आउटडेट भी हो सकती है। आप हार्ड वर्क अच्छी नहीं करोगे, आप क्वालिटी अच्छी नहीं दोगे, ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स ये ऑटोमेटिकली डाउन हो जाएगी और आपका बिजनेस का वैल्यू भी कम हो जाएगा, आप प्रॉफिट्स अर्न कम करोगे। तो गुडविल एक
ऐसा इंटेंजिबल लॉन्ग टर्म एसेट है जिसकी वजह से हम फ्यूचर में प्रॉफिट्स अर्न करते हैं, रेवेन्यू अर्न करते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट्स भी नहीं बल्कि सुपर प्रॉफिट्स हम अर्न करते हैं। गुडविल एक्चुअली मेहनत है, मेहनत मतलब प्रॉफिट्स। और अगर किसी भी एग्जाम्पल आई कैन क्रिएट, एक स्टूडेंट मान के चलते हैं, उनके ग्रेड्स हर साल एग्जाम्स होते हैं, उनकी परफॉर्मेंस चेक की जाती है और पता किया जाता है कि किसकी कितने 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 मार्क्स हैं। फाइन, सेम इज द केस अगर बिजनेस का हमें पता करना है कि भाई बिजनेस की परफॉर्मेंस हमें अकाउंट्स करना होता है और अकाउंट्स में हमें देखना पड़ता है कि भाई इस बिजनेस से कितने प्रॉफिट्स कर किए हैं, उस प्रॉफिट से हमें पता चलता है कि इस बिजनेस की परफॉर्मेंस कितनी है, ठीक है। और अगर प्रॉफिट ज्यादा मतलब बिजनेस सेल अप ज्यादा कर रहा है, कस्टमर ज्यादा आ रहे हैं, रिटेन ज्यादा हो रहे हैं, तो उस बिजनेस की गुडविल, फाइन, इस गुडविल को हम कोशिश करेंगे मैथमेटिकली फिगर आउट करना, कुछ मेथड्स, बेस्ट मेथड्स जो वर्ल्ड के हैं जिनसे हम वैल्यू कर सकते हैं गुडविल को। और क्यों गुडविल का वैल्यू करना होता है, नाउ देयर इज अ रीजन। अब रीजन ये है कि व्हाई टू वैल्यू द गुडविल। रीजन नंबर 1, अगर हमें कोई रनिंग बिजनेस परचेज करना होता है या रनिंग बिजनेस कोई सेल ऑफ करना पड़ता है जिसमें हमारे एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, एवरीथिंग हम बेच देते हैं और या तो हम खरीद देते हैं, उस टाइम अगर हम बेच देते हैं और हम हमारे एसेट्स का वैल्यू से फॉरवर्ड 10 लाख निकलता है, तो हमारा लायबिलिटी साइड का वैल्यू भी 10 लाख होना चाहिए, लेकिन वहां पे हमारा एसेट्स का साइड 10 लाख होता है और हम रिसीव करते हैं 12 लाख, तो हम एक्स्ट्रा जो 2 लाख रिसीव करते हैं, दैट्स आवर कैपिटल रिजर्व, हमारे लिए एक्स्ट्रा इनकम होती है। लेकिन जब हम किसी का बिजनेस खरीदते हैं तो उस टाइम हम उस बिजनेस की वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करते हैं, वो बंदा भी वहां से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करता है और उसका एसेट्स का जितना वैल्यू होता है, अगर हमें उससे एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है वही से अपनी जगह कि हमने गुडविल पे कर दी। तो इस टाइम भी बेचने के टाइम भी, बिजनेस को खरीदने के टाइम भी हमें गुडविल का वैल्यू पता करना होता है। नाउ इन द केस ऑफ पार्टनरशिप, पार्टनरशिप में क्या होता है कि कभी कभी बिजनेस के अंदर कोई पार्टनर एडमिट होता है, कभी कभी कोई पार्टनर एडमिट के बगैर रिटायर होता है, या तो किसी की डेथ होती है, ठीक, इन सारी, या तो चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, इन सारी सिचुएशंस में हमें गुडविल का वैल्यू पता करना होता है। एडमिशन के लिए क्यों, वो सिचुएशन भी पता करेंगे क्योंकि ओल्ड पार्टनर्स ने, पुराने पार्टनर्स ने ऑलरेडी बिजनेस सेटअप किया होता है, 4, 5, 6 साल हो गए होते हैं या 10 साल, उसके बाद वो किसी पार्टनर को लाते हैं तो उसको कहते हैं कि भाई हमारे बिजनेस की इतनी गुडविल है और ये कंसिस्टेंटली इतने साल रहेगी, हम इतने प्रॉफिट्स बैठ के कमाएंगे, तुझे कोई मेहनत नहीं करनी है, इसके लिए तुझे कोई कंपनसेशन देना पड़ेगा, उसके लिए हम गुडविल का वैल्यू करेंगे। वो हम फर्दर चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे, एडमिशन चैप्टर्स में। और रिटायरमेंट के टाइम भी सेम, डेथ के टाइम भी सेम, हमें गुडविल का वैल्यू निकालना पड़ता है। इसीलिए हमें यहाँ पे इस इंटेंजिबल गुडविल को वैल्यू को पता करना पड़ेगा। कैसे करते हैं, मैंने कहा गुडविल मेहनत है, मेहनत बिजनेस का प्रॉफिट होता है, उसके हिसाब से मतलब ये होता है। मैं एक एग्जाम्पल क्रिएट करता हूं, से फॉर एग्जाम्पल एक जगह बिजनेसेस है, एक मार्केट में एक बिजनेसेस है, सिमिलर बिजनेस है, से फॉर एग्जांपल स्पोर्ट्स की दुकान है, ये शॉप नंबर 1, 2 एंड 3 ऐसे रखते हैं। इस शॉप वाले ने अपने बिजनेस में 10 लाख की कैपिटल डाली है, इसने भी 10 लाख की कैपिटल डाली है और इसने भी 10 लाख की कैपिटल डाली है, फाइन, तीनों, और ये अर्न प्रॉफिट कर रहा है 2.5 लाख पर ईयर, ये 2 लाख एंड दिस इज 1.5 लाख। फाइन, हम भी आते हैं, हम भी यहाँ पे यही स्पोर्ट्स की शॉप स्टार्ट करते हैं और यही 10 लाख की कैपिटल डालते हैं और हम भी इस साल प्रॉफिट उठाते हैं 1 लाख। ना अगर यहाँ पे हमें कहेंगे, पहला एक चीज हमें पता करना है, अगर यहाँ पे कहेंगे किस बिजनेस की गुडविल हम पता कर सकते हैं, तो सर हम इन 3 बिजनेसेस की गुडविल पता कर सकते हैं। बट इस आपने जो स्टार्ट किया, जो हमने स्टार्ट किया, जो मैंने स्टार्ट किया, जो सालिम सर ने स्टार्ट किया, फाइन, इसकी गुडविल हम पता नहीं कर सकते क्योंकि नए बिजनेस की गुडविल हो नहीं सकती। फाइन, अभी नया बिजनेस है, रेपुटेशन अभी तो जनरेट नहीं होती है, तो गुडविल होती है पुराने बिजनेस की, जिसको बहुत टाइम हो गया होता है बिजनेस में होते हुए, ठीक है। तो इसकी गुडविल निकाल सकते हैं, इसकी गुडविल निकाल सकते हैं, इसकी गुडविल निकाल सकते हैं। देयर आर लॉट ऑफ एग्जांपल्स आई कैन कोट। से फॉर एग्जांपल कोई कोई मार्केट में कोई रेपुटेड शॉप होता है जिसके पास हम पर्टिकुलरली आइसक्रीम खाने जाते हैं, फाइन, यहाँ पे भी कश्मीर में बहुत सारी जगह है ऐसे, बोरी कदल है, सना हरीरा, दिस आर द प्लेसेस जहाँ पे हम आइसक्रीम, मैंगो शेक्स खाने जाते हैं। व्हाई देयर आर अदर पर्संस आल्सो, लेकिन इन्होंने इतनी क्वालिटी दी है कि हम पर्टिकुलरली इन्हीं के पास रिटेल हो रहे हैं और पर्टिकुलरली हम किसी और कस्टमर्स को भी रेफर कर रहे हैं। ऐसे बिजनेस की हम गुडविल पता कर सकते हैं। नए बिजनेस की गुडविल पता करना नॉट इम्पॉसिबल, क्योंकि जब तक वो पहले परफॉर्मेंस नहीं करेगा उसके बाद हम कोई एवरेज पे फिगर पे कह सकते हैं, ठीक। तो अगर हमें बोलेंगे इस बिजनेस की गुडविल पता करो, तो मैं कैसे पता करूं? इट्स अ वेरी स्मॉल थिंग। मैं कहूंगा इसी कंसर्न के सेम नेचर के बिजनेस इस मार्केट में मतलब कितने हैं? 4, हमें 4, और इस नए बिजनेस में अगर हमने अर्न किया 1 लाख लीस्ट,
अब सर हमने 1 लाख कैसे, हमें तो कोई मार्केट में जानता पाता नहीं कुछ था, इनकी वजह से मार्केट में इतनी रेपुटेशन थी। मार्केट की अपनी रेपुटेशन होती है, अपनी गुडविल होती है। हम देख सकते हैं देयर इज अ लाल चौक, बिग बिग मार्केट्स आर देयर, हर किसी सिटी में अपने अपने मार्केट जगह होती है जहाँ पे बहुत रश पड़ा होता है। और मार्केट की बड़ी ब्यूटी होती है, पर्टिकुलरली किसी चीज में फेमस होते हैं, या तो फीमेल मार्केट, या तो मेल मार्केट, या तो चिल्ड्रंस मार्केट, या किसी पर्टिकुलर सेगमेंट के लिए मार्केट। और मार्केट की और एक ब्यूटी होती है कि अगर 5 शॉप 6 शॉप्स एक ही जगह होंगे और उसमें भी एक शॉप में ज्यादा काम होगी, ज्यादा काम होगा, उसके ज्यादा सेल्स, उसके बाद ज्यादा कस्टमर्स आते होंगे। अब ऑटोमेटिकली ये तो हमारे दिमाग में आ गया कि ये बंदा तो फेमस है, इसके पास तो कुछ स्पेशल है, ठीक है, तब जाके इसके पास कस्टमर्स आ रहे हैं। मतलब या तो ये पुराना बिजनेस है, इसने बहुत क्वालिटी दी है, अब इसके कस्टमर्स इतने 10 15 20 साल में जब गए कि भाई उसी के पास सारे कस्टमर्स, उसकी वजह जो एक्स्ट्रा कस्टमर्स होते हैं वो दूसरों के पास चले जाते हैं। और अगर दूसरों ने भी अपनी और नंबर ऑफ गुडविल क्रिएट की, उनसे और कस्टमर्स बढ़ेंगे, और जो नए बिजनेस वहां पे स्टार्ट होंगे वो भी कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाएंगे, क्योंकि इनके एक्स्ट्रा कस्टमर्स विल गो टू अस। तो ये है सिचुएशन, दैट इज द गुडविल सिचुएशन। अब अगर हमें कहेंगे इस बिजनेस की पता करो, जो ये मैंने 10 लाख और 1 लाख अर्न किया, दिस 1 लाख विल बी कॉल्ड एज नॉर्मल प्रॉफिट। फाइन, दिस शुड बी वेरी क्लियर। नॉर्मल, न जान न पहचान, स्टिल मैंने भी कुछ कमाया उस मार्केट की गुडविल की वजह से। और इसने, अगर मैं इस बिजनेस के साथ इसको कंपेयर करूं, तो इसने, इस बिजनेस ने इससे ज्यादा कितना कमाया, 1.5 लाख। दीज आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट्स। एक्चुअली ये गुडविल है, दिस इज गुडविल। फाइन, तो सिंपली हमें समझ आया नॉर्मल प्रॉफिट से जो एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स कमाते हैं, दैट दोज आर कॉल्ड सुपर प्रॉफिट्स, दैट इज गुडविल। अब बिजनेस में एज्यूम कितने टाइम तक करना हो तो वो बात की बात करेंगे। सिंपली अगर मुझे कहना होगा हाउ मेनी मेथड्स आर देयर टू वैल्यूएट द गुडविल, देयर आर 4 मेथड्स। One is super profit method, although this is the mother of all methods. Another is average profit method, and third one is weighted average profit method, and fourth one is capitalization method. Fine, 4 methods are there: super profit, average profit, weighted average profit, and capitalization method. Super profit is the mother of all methods. अगर हम देखें तो इसमें जिसको सुपर प्रॉफिट है तो मतलब उसको ये पूरा गुडविल का चैप्टर आ गया इन द वे ऑफ एग्जाम्स। तो अगर हम देखेंगे गुडविल का वैल्यू अगर हमें पता करना होगा अंडर द सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल इज इक्वल टू, मैंने कहा भी था, इक्वल टू सुपर प्रॉफिट, अभी कहा था, साथ में लिखेंगे इनटू नंबर ऑफ इयर्स परचेज। सर ये क्या हुआ? ये ऐसी बात है कि भाई ये जो सुपर प्रॉफिट है ये 1.5 लाख, इस बिजनेस से पूछा जाएगा कि ये 1.5 लाख कितने टाइम तक अभी यू कैन एज्यूम कि मैं कमा सकता हूं। तो दिस कैन बी लाइक 3 years, 4 years, 5 years, इतना ही हमेशा होगा, 3, 2, 1 year, 2 years, 3 years, 4 years, 5 years, ज्यादा नहीं, मतलब ज्यादा एजम्पशन हम कर भी नहीं सकते। हमें इतना बिजनेस में पता होता है। बिजनेस की एक बड़ी ब्यूटी ये होती है, जब हम इसको 5-10 साल करते हैं ना या कंसिस्टेंटली, हमें ऑटोमेटिकली पता चलता है कि नेक्स्ट ईयर में कितना माल कंज्यूम कर सकता हूं, नेक्स्ट ईयर में कितनी सेल कर सकता हूं और कितना मैं प्रॉफिट ऑन एन एवरेज कमा सकता हूं, इतना तो एज्यूम कर सकते हैं। ठीक, अगर हमने यहाँ पे 1.5 लाख का प्रॉफिट भी लिया, हमने इससे पूछा भाई एज्यूम करके कि एवरेज प्रॉफिट, इसने कहा कि भाई कभी किसी साल 2 लाख, तो उसके बाद 2,50,000, उसके बाद 2,25,000, तो हम एक एवरेज फिगर लेके चलते हैं और पता करते हैं कि भाई गुडविल, और ये पता बताना होता है कि कितने साल तक अभी मतलब इतना कॉन्फिडेंट। अगर हम हार्डवर्क भी नहीं करेंगे स्टिल हमारे पास कस्टमर तो आएंगे, इतने कस्टमर बेस हमने बनाई होगी जैसे हमारे 2-3 साल तो चले जाएंगे। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि फॉलो अप करना कि भाई ये प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट कितनी देर तक मतलब रहेंगे हमारे बिजनेस के लिए। ठीक है, एज्यूम करेंगे। ठीक, तो सुपर प्रॉफिट किसके बराबर होता है? अभी जो हमने यहाँ पे ये सारा कह दिया, कैपिटल, नॉर्मल प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, तो सुपर प्रॉफिट मैंने अभी कह भी दिया, एवरेज प्रॉफिट लेस नॉर्मल प्रॉफिट्स। फाइन, एवरेज प्रॉफिट इस बिजनेस का था 2.5 लाख और नॉर्मल प्रॉफिट था क्या 1 लाख रुपीस। तो एवरेज प्रॉफिट, अगर इफ यू आस्क मी एवरेज प्रॉफिट कितने बराबर हो रहा है, टोटल ऑफ प्रॉफिट्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, इसके बराबर।
कि पिछले सालों का कुछ प्रॉफिट होना चाहिए। आई टोल्ड यू, तो हम तो रनिंग बिजनेस किसी जिसको बहुत टाइम बिजनेस को हुआ होगा उसकी गुडविल पता कर सकते हैं, नए बिजनेस की नहीं। तो हमें पता होना चाहिए 3-4-5 साल का डेटा पता होना चाहिए। अच्छा, नॉर्मल प्रॉफिट देखे तो फॉर्मूला में बना रहा हूं, नॉर्मल प्रॉफिट देखे तो कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल हमने बिजनेस में कितनी डाली है इनटू रेट पता होनी चाहिए डिवाइड बाय 100। अब रेट यहां पे अगर हम देखेंगे 10 लाख डाला, मैंने 1 लाख कमाया, तो दैट मींस द रेट इज 10%। तो कुछ ना कुछ रेट तो देगी हुई। अगर कैपिटल पता करेंगे, कैपिटल किसके बराबर होती है, एवरीबॉडी नोज एसेट्स लेस लायबिलिटीज। कभी कभी कैपिटल बराबर होती है कैपिटल एक बिजनेस के अंदर प्लस रिजर्व के बराबर भी होती है। फाइन, तो यहाँ ये आएगा, या तो हम कैपिटल इन्वेस्टेड यहाँ पे लिखा होगा। तो ये सिंपली यहाँ पे हमने जो एग्जांपल से बातें की, किसी भी बिजनेस की जब कंसर्न के हमें गुडविल निकालनी होती है, हमें पिछले सालों के प्रॉफिट्स चाहिए होते हैं, उनमें से एक एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। यहाँ पे मान के चला 2.5 लाख, और हमें नॉर्मल प्रॉफिट पता करना होता है कितना, और वहां पे होता है द डिफरेंस इज गुडविल, और फिर एज्यूम करके कहना होता है कि कितने साल ये प्रॉफिट रहेगा। अगर मैं किसी मतलब एक क्वेश्चन है हमारे जुनेजा चावला की बुक में जो मैंने रिकमेंड भी की है, सुपर प्रॉफिट्स के क्वेश्चन जो है 5, तो सुपर प्रॉफिट को क्वेश्चन नंबर 11 है। कोई मान के चलते हैं कोई फर्म है, उन्होंने फर्म ने लास्ट 3 इयर्स को 3 इयर्स के प्रॉफिट जो थे उनके, दैट वाज फर्स्ट ईयर 23,000, सेकेंड ईयर 17,000 एंड थर्ड ईयर 20,000। फाइन, ये इनका था, और इन्होंने बिजनेस में कैपिटल एम्प्लॉय की है 80,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इन दिस टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%। ये इंफॉर्मेशन, और फिर लिखा है calculate the value of goodwill on the basis of super profit, calculate the value of goodwill on the basis of super profit। ये भी पता चला सुपर प्रॉफिट के मेथड से हमें गुडविल का वैल्यू पता करना है। एंड calculate the value of goodwill, calculate the value of goodwill on the basis of 2 years purchase of super profit। Fine, this is the question कि भाई एक फर्म है, उन्होंने 3 साल इतने प्रॉफिट्स कमाए हैं, और कैपिटल उन्होंने 80,000 डाली है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10% है, एंड हमें गुडविल का वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑन द बेस ऑफ 2 इयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। फाइन, तो ये हमारा क्वेश्चन है, सिंपल सा। कोई भी फर्म है और इनका गुडविल का वैल्यू करना होगा, या तो हमें ये खरीदना होगा, या तो इसमें कोई पार्टनर एडमिट होगा, या तो कोई रिटायर हो रहा होगा, या तो डेथ हो रही होगी। तो एनी टाइम जब भी हमें वैल्यू ऑफ गुडविल कैलकुलेट करना होगा, तो हमें ये इंफॉर्मेशन तो होनी चाहिए। अगर हम यहाँ पे देखेंगे व्हाट इज द अगर हम इसका सोल्यूशन निकालेंगे, सोल्यूशन पे हमें गुडविल पे पहुंचना है, हमें पहले एवरेज प्रॉफिट्स पता होने चाहिए। एवरेज प्रॉफिट्स इज कॉल्ड टोटल प्रॉफिट्स नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल प्रॉफिट इन 3 का टोटल, दैट इज 60,000 and divide by 3 means 20,000 is their average profit. So normal profit equal to 80,000 into 10 divided by 100, that is 8,000. तो difference simply लग रही है, that is 20,000 less 8,000 means 12,000, and goodwill equal to super profit, that is 12,000 into number of years of it, that is 24,000. तो इट्स अ वेरी सिंपल कैलकुलेशन, एक सिंपल छोटा सा सोल्यूशन
I take out the average profits first, then I take out the normal profits, and then I take out the super profit, then I calculate the goodwill. Goodwill 12,000 थी, लेकिन हमने assume करके कह दिया कि पहले ही कि ये जो भी प्रॉफिट निकलेगा तो वो 2 साल कंटिन्यूसली हमारे साथ रहेगा, तो दैट मीन्स 24,000। अब अगर कोई एडमिट हुआ है और अगर उसको कोई शेयर मिला है बिजनेस के अंदर, तो उसको उस शेयर के हिसाब से इसमें से कंपनसेशन पे करना है। उस कंपनसेशन को हम एडमिशन में कहते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। आई होप दिस स्मॉल एग्जाम्पल दैट दिस इंट्रोडक्शन ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल ऑन द बेस ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड हमने कैसे कैलकुलेट की। ये मदर ऑफ ऑल मेथड्स होता है। अगर आपको ये आया तो ये मेथड्स तो कुछ भी नहीं है, दे एवे मेथड्स होते हैं। तो एक्चुअली कोई मेथड ऐसा नहीं होता जिससे हम एक्यूरेटली निकालते हैं। कैपिटलाइजेशन मेथड है तो एवरेज प्रॉफिट की होती है, या तो सुपर प्रॉफिट की बाद में बात करेंगे। वेटेड एवरेज प्रॉफिट एंड एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट्स पे हम कोशिश करेंगे और कुछ क्वेश्चंस करने की। तो दिस वाज ऑल अबाउट गुडविल, और इसके भी इसमें से भी इस साल क्वेश्चंस आते हैं। सुपर प्रॉफिट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेथड इसमें, जिसमें से क्वेश्चंस आते हैं। इसका एक बड़ा सा क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम एसेट्स भी लेंगे, लायबिलिटीज भी लेंगे, और हम प्रॉफिट्स भी लेंगे और पता करेंगे कैसे इसमें होता है। तो जुनेजा चावला की बुक 12th क्लास जेके बोस के लिए बलजिंदर सिंह, आर के महाजन, मानव अग्रवाल, कल्याणी पब्लिशर्स की बुक है, तो उसको हम रिकमेंड यहाँ पे कर रहे हैं क्योंकि जेके बोस के क्वेश्चंस ऑलमोस्ट यहाँ से ही आते हैं। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड बुक। इसमें बहुत सॉफ्ट लैंग्वेज है, बेसिक लैंग्वेज है, सो दैट एनीबडी कैन अंडरस्टैंड। तो आज हमने पता किया कि गुडविल होती क्या है। तो बिजनेस के अंदर एक इंटेंजिबल एसेट होती है, लॉन्ग टर्म इंटेंजिबल एसेट होती है, जो रेपुटेशन होती है, बिजनेस की इमेज होती है, जो ओवर द नंबर ऑफ ईयर्स बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क, क्वालिटी बिहेवियर विद अवर एम्प्लॉइज, विद अवर कस्टमर्स, इनके साथ इतना अच्छा सलूक किया होता है, कैरेक्टर इतना अच्छा रखा होता है कि भाई हमारे कस्टमर्स बहुत बढ़ गए होते हैं और हम फेमस हो गए होते हैं, और लोग तो मतलब हमें रेफर कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से हम नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट्स कमाते हैं। तो उसी गुडविल का वैल्यू हमने पता किया, और हमने जब पता किया गुडविल एक मेहनत होती है, मेहनत बिजनेस की क्या होती है इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट्स। तो प्रॉफिट्स के साथ बात होगी, और वो किन प्रॉफिट्स के साथ बात होगी, सुपर प्रॉफिट्स के साथ बात होगी, जिसको हमने कैलकुलेट किया एवरेज प्रॉफिट की मदद से और नॉर्मल प्रॉफिट की मदद से। आई होप दिस टॉपिक will definitely help all the 12th class students who are desperate to clear their 12th exams of the accounts। तो उसके उनके लिए बहुत ही हैंडी टॉपिक है। तो 4 मेथड्स है मैंने कह दिया, और गुडविल 2 टाइप्स की होती है। वन कैन बी से परचेज्ड गुडविल भी होती है, आई फॉरगॉट, परचेज्ड गुडविल इज देयर एंड सेल्फ जनरेटेड गुडविल इज आल्सो देयर। तो विद द टाइम इसके साथ डिस्कशंस होते रहेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ गुडविल, और भी कुछ होती है उनके ऊपर भी डिस्कशन करेंगे। थैंक यू सो मच।